यूथ जो है इस चीज को सोच रहा है कि वो गाड़ी पे जाट लिखा देने से ही वो सारी चौधर उसमें आ जाएगी, या फिर हुक्का छाप देने से, या फिर नशा करने से। नहीं, उससे वो खराब होगी वो चीज। हमारे जाटों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत की है, हमेशा एक कमेरे वर्ग में गिना जाता रहा है जाटों को, जमीन से जुड़े रहे हैं, तो उस चीज को खोते जा रहे हैं जो यूथ है हमारा। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी, जितने भी संगठन हमने देखे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर काम कर रहे हैं, महिलाओं को उसमें स्थान नहीं दिया जाता। कैसे महिलाओं को एकत्रित करोगे, कैसे जागृति लाने का काम करोगे आप? क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को घर पे बैठा लें। कि वैसे तो जाट समाज जो है एक समृद्ध समाज है हरियाणा में, इसका अपना एक नाम है, पहचान है। हरियाणा का जो यूथ है, जाट समाज का जो यूथ है, वो नशा की जकड़ में आता जा रहा है, कैसे देखते हो आप? कि हम अब अपने बड़ों के साथ नहीं बैठते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनसे बातें नहीं सुनते। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की सदस्य ज्योति दहिया जी। दहिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से राम राम। मैम, सबसे पहले तो आपका पद बता दे, जो हरियाणा में आपके पास पद है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम अवतार पलसानिया जी, तो उन्होंने मेरे को महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है हरियाणा का। और एक अच्छी शुरुआत है कि महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि जितने भी संगठन हमने देखे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर काम कर रहे हैं, महिलाओं को उसमें स्थान नहीं दिया जाता। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि महिलाओं को भी स्थान दिया गया है, ताकि वो भी समाज का हिस्सा हैं, और वो 50% से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी है, तो उनकी भागीदारी भी बढ़नी चाहिए, अधिकारिता भी उनकी बढ़नी चाहिए। तो ये मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, और कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभा पाऊँ, और जो विश्वास उन्होंने जताया है उसको मैं बनाए रखूँ। मैम, जैसे आपको नई जिम्मेवारी मिली है महिला प्रदेश अध्यक्ष की, तो रोड मैप क्या है? आप कैसे महिलाओं को एकत्रित करोगे, कैसे जागृति लाने का काम करोगे आप? देखिए, अब जैसे मैं कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हूँ, तो मैं जुड़ी तो रहती हूँ, लड़कियों से जुड़ी रहती हूँ, गर्ल्स कॉलेज है, तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करती हैं। अभी भी मेरे पास एक चुनौती है कि एक लड़की है जिसको आगे पढ़ने से रोक दिया जा रहा है। अभी फर्स्ट ईयर में ही है वो, और अभी से ही उसको, मतलब ये मेरे लिए एक चुनौती ही है कि मैं उसको, उसके पिता को मना पाऊँ कि आप आगे पढ़ाएं। क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को घर पे बैठा लें, उनको हायर एजुकेशन आप दिलवाएं, ताकि वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। और ये समाज की मांग है, समय की मांग है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। जिस तरह से जो लड़कियां आगे नहीं पढ़ पा रही हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि परिवार साथ नहीं दे पा रहा है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस परिवार में जाकर उनके जो बड़े हैं उनको मना पाऊँ। फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हेल्प कर पाऊँ। मैम, जैसे आज जो जाट समाज है मौजूदा समय में, मौजूदा हालात में खामियां क्या क्या नजर आती हैं कि आपको समाज में ये खामियां हैं कि भाई अगर समाज से ये खामियां चल भरपाई हो जाए इन खामियों की, तो हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है? देखिए, वैसे तो जाट समाज जो है एक समृद्ध समाज है हरियाणा में, इसका अपना एक नाम है, पहचान है, और जो किसी मतलब इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। लेकिन कुछ समय से जो हमारी समृद्धता है वही कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी बन गई है। हम इतना समृद्ध हो गए हैं कि हम अपने आप में ही अपने आप को परिपूर्ण मान रहे हैं, और जो समाज के साथ जुड़कर चलने का काम है उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये जो जाट संसद है, ये एक संगठन है जिससे हम सारे इकट्ठे हो सके, एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम सब जुड़ पाएं, हम सब मिल पाएं, अपने विचार साझा कर पाएं, एक दूसरे को जान पाएं। जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अदर स्टेट्स में रह रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और मैं इसको बहुत सही मानती हूँ, ताकि हमें हमारे ही समाज के लोगों के बारे में कई बार पता नहीं लगता है, कौन कहाँ पर है, कि कोई समस्या में तो नहीं है, या फिर कोई बहुत अच्छा अगर काम कर रहा है, तो उसको चाहिए कि हमारे बाकी समाज के लोगों को भी साथ लेकर चले। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे को सही लगा, और इसलिए मैंने इसकी जो है ऑफर ये स्वीकार भी किया। हरियाणा का जो यूथ है, जाट समाज का जो यूथ है, वो नशा की जकड़ में आता जा रहा है, कैसे देखते हो आप?
ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इसको हम कहेंगे कि कुरीति बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल रही है। इसको लेकर हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, रैलीज भी निकलवाते हैं। आने वाली नस्ल तो मैम यूथ है ना, वही फिर खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, मैं पहले भी कह रही थी कि देखिए ये चीज़ हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हम अब अपने बड़ों के साथ नहीं बैठते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनसे बातें नहीं सुनते, तो जो एक कनेक्शन था वो टूट गया है। जो एक संस्कार जिनसे हमें मिलने थे उनके साथ हमने अपना कनेक्शन तोड़ लिया है। हम यूथ में ही बैठते हैं, हम चौधर की बातें करते हैं, हम नशे में लिप्त रहते हुए उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, जबकि हम ये नहीं देख रहे कि जिस चीज़ पर हमें इतना गौरव महसूस हो रहा है और जिस चीज़ का हम मतलब इतना अहंकार कर रहे हैं, हम हुक्का छापते हैं अपनी गाड़ियों पर, हम नशा कर रहे हैं, वो गौरव करने के लिए वो वाली बात नहीं है। जो आपको दिया गया है आपके पूर्वजों के द्वारा, पुरखों के द्वारा, आप उसको खराब कर रही हैं इस चीज़ के द्वारा। यूथ जो है इस चीज़ को सोच रहा है कि वो गाड़ी पे जाट लिखा देने से ही वो सारी चौधर उसमें आ जाएगी, या फिर हुक्का छाप देने से, या फिर नशा करने से। नहीं, उससे वो खराब होगी वो चीज़ें। जो हमें एक हमारा कीर्तिमान स्थापित हुआ है, हमारे जाटों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत की है, हमेशा एक कमेरे वर्ग में गिना जाता रहा है जाटों को, जमीन से जुड़े रहे हैं, तो उस चीज़ को खोते जा रहे हैं जो यूथ है हमारा। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से बाहर निकलें, तभी आप उस समुदाय को, उसके इतिहास को जान पाएंगे। और जब आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे तब आप खुद अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हम किस तरफ जा रहे थे। तो एक बार अपने इतिहास को जरूर जाने, जरूर पढ़े, और उसके लिए गौरव की बात बने, ना कि उसके लिए शर्म की बात बने। जैसे जाट समाज के बारे में कुछ भी इतना गौरवशाली इतिहास रहा है समाज का, पढ़ाया नहीं गया शुरू से लेकर आज तक, कारण क्या मानते हो? क्या शुरू होना चाहिए जाट समाज का इतिहास बुकों में? देखिए, ये बात सच है, लेकिन हम सर छोटू राम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हम महाराजा सूरजमल के बारे थोड़ा ही है। और 2016 से पहले महाराजा सूरजमल का तो यूथ को नाम ही नहीं पता था, उनका तो नाम का ही 2016 के बाद पता चला कि भाई महाराजा सूरजमल भी कोई था योद्धा। ये पहल हमें ही करनी होगी, हमें ही इतिहास जो है अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको रूबरू करवाना होगा उस चीज़ से जो वो नहीं जानते हैं, कि आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, कितना मेहनती और कितना कर्मठ ये समुदाय रहा है, कितना इसने अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, कितना इसने अपने कौम के लिए किया है, अपने धर्म के लिए किया है। तो वो चीज़ हमें ही अपने बच्चों को दिखानी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी, वो इतिहास हमें लिखना पड़ेगा। अगर कहीं पर हमें नहीं मिल पा रही हैं वह चीज़ें, तो हमें खुद ये चीज़ें आगे बढ़कर ये पहल करनी पड़ेगी कि हम टीवी के माध्यम से, हम यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से अपने आगे आने वाली जनरेशन को। ये था मैम, जो बुक है हम जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, क्या वहाँ शुरू होने चाहिए चैप्टर? देखिए, बिल्कुल शुरू होना चाहिए। जो हमारे रहे हैं, जिनका मतलब वो सिर्फ एक जाटों के लिए नहीं, वो सबके लिए गौरव का विषय रही हैं। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही पढ़ते हैं, उन्होंने सबके लिए किया है। तो सर छोटू राम जी ने सबके लिए किया है, किसानों के मसीहा रहे हैं, तो उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको जरूर स्थान दिया जाना चाहिए, उनको महाराजा सूरजमल जी को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज के भलाई के लिए काम किया है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो गौरव का विषय है। तो उनको जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए विषय में, किताबों में। सुरेश सुरेहुई जेलदार को कैथल हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष बने हो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के, क्या कहना चाहोगे? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं कि वो उनको चुना गया है इस जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जहाँ पर निस्वार्थ रूप से आपको काम करना पड़ता है। आपको इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा इनकम नहीं दी जा रही है, आपको अपने परिवार से हटकर समय भी देना पड़ेगा, समाज के लिए समय देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया है, और इस चीज़ के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। ये थी ज्योति दहिया जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।